दोस्तों, यूक्रेन में ऐसा कुछ हुआ है जिसे राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा। यह यूक्रेन में जेलेंस्की के खिलाफ बढ़ते आक्रोश और नाराजगी को दिखाने वाला है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी तरफ आ तो गए हैं और रूस से जंग लड़ने के लिए उन्होंने हथियारों की खेप भेजने की बात कह दी है। अमेरिका का साथ मिलना जेलेंस्की के लिए एक बहुत बड़ी सफलता तो है, लेकिन घरेलू मोर्चे पर वो घिरते जा रहे हैं और उन्हें चुनौती मिलती रही है। ये चुनौती उन्हें अपने ही लोग दे रहे हैं। दरअसल बात ये है कि यूक्रेन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली 2 एजेंसियों का पर कतरने के लिए जेलेंस्की सरकार संसद में एक कानून लेकर आई और इसे पारित कर दिया। जेलेंस्की के इस कदम से लोग नाराज हो गए और बड़ी संख्या में वे सड़कों पर आ गए। पश्चिमी देशों ने भी अपनी नाखुशी जाहिर की। फिर क्या था, अपने इस कदम पर चौतरफा घिरने के बाद जेलेंस्की को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। दोस्तों, जेलेंस्की और उनकी कैबिनेट पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कई रिपोर्टों में दावा किया जा चुका है कि रूस से युद्ध लड़ने के नाम पर अमेरिका और यूरोप से मिले आर्थिक सैन्य मदद की बड़ी राशि का यूक्रेन में हेरफेर और गबन हुआ है। इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म के बहुत बड़े जर्नलिस्ट सेमोर हर्ष भी यूक्रेन में भारी भ्रष्टाचार की बात कह चुके हैं। जियोपॉलिटिक्स और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में हर्ष बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने अप्रैल 2023 में ही कहा था कि अमेरिकी और नाटो यूरोपीय देशों से मिलने वाली आर्थिक मदद का उचित उपयोग नहीं हो रहा है और यूक्रेन की सरकार इस फंड में वारे न्यारे कर रही है। यूक्रेन सरकार के करप्शन के बारे में तब से कई रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब यूक्रेन के लोगों को भी यह लगने लगा है कि जेलेंस्की सरकार युद्ध के नाम पर उनके साथ धोखा कर रही है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग लामबंद होना शुरू हो गए। यूक्रेन के लोगों को लगता है कि जेलेंस्की तानाशाह बन गए हैं। वह अपने विरोध में उठने वाली आवाज दबा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। लोगों को यह भी लगने लगा है कि जेलेंस्की किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। खास बात यह है कि जेलेंस्की के पीछे खड़े थे, अब वे उनसे दूर जाने लगे हैं। 22 जुलाई को हजारों लोग कीव की सड़कों पर उतरे और जेलेंस्की सरकार पर भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। इस प्रदर्शन से एक दिन पहले जेलेंस्की की पार्टी ने यूक्रेन की संसद में एक बिल पारित किया। यह बिल भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों को पर कतरने के लिए लाया गया। इन दोनों एजेंसियों की ताकत उनसे छिन गई। खास बात यह है कि जेलेंस्की सरकार ने अपने इस तरह के कदम उठाने के पीछे कहा कि इन एजेंसियों में रूस के खुफिया विभाग के लोगों की घुसपैठ हो गई थी, इसलिए उसे नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो और स्पेशल एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर के अधिकारों को कम करना पड़ा। इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर युवा थे और यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। बताया जा रहा है कि इसी तरह के प्रदर्शन लीव जैसे अन्य शहरों में हुए। एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर सेमेन क्रिवोनोस अपनी सरकार के इस कदम से बेहद आहत दिखे। उन्होंने कहा कि एजेंसी की ताकत को संसद में लोगों के प्रतिनिधियों ने कमजोर कर दिया। ये दोनों एजेंसियां जेलेंस्की के करीबी लोगों, जिनमें 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉर नेशनल यूनिटी ओलेस्की चेर्निशोव और ओलेक्सांद्र कुब्राकोव शामिल हैं। इन पर लगे गबन और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही थी। यही नहीं, यूक्रेन के सबसे बड़े भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता विटाली शाबुनिन की गिरफ्तारी से भी लोग नाराज हैं। कहने का मतलब है कि जेलेंस्की के लिए यूक्रेन में चीजें पहले जैसी नहीं रही। वहां भी उनके खिलाफ आक्रोश और नाराजगी पनपने लगी है, या कहिए कि लोग इस युद्ध से एक तरह से ऊब चुके हैं। युद्ध का 3.5 साल का समय कम नहीं होता। 2 विश्व युद्धों के बाद रूस यूक्रेन का युद्ध तीसरा सबसे लंबा युद्ध बन चुका है। यूक्रेन के लोग कहीं न कहीं अब इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्हें इस युद्ध की असलियत और इसकी कीमत समझ में आने लगी है। हो सकता है कि आने वाले समय में जेलेंस्की के खिलाफ लोगों की मोर्चाबंदी और
तेज हो। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।